1,40,000 रुपये कुछ उसने बताया, ड्रीम लैंड कुछ और रमी सर्कल, कह रहा था 1,40,000 रुपये कुछ हार गया हूँ मैं, और ये पैसे मुझे चाहिए। मैंने उसका मैसेज भी नहीं देखा है, तो बहकावे में आ गए, तुम्हारे गए, अब क्या है भाई? ये क्या बोलते हैं, राइट डिसीजन क्या है? निर्णय पहले लेना है, बाद में नहीं। जो पहले निर्णय ले लेंगे वो जीवन को संवार जाएंगे, जो निर्णय कुछ घटित होने के बाद में लेंगे तो उनके कुछ चांस नहीं है, संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, दोनों शर्तें हैं। बड़े कमाल की बात होती है। एक साथी ने तो बड़ा अच्छा मैसेज लिखा, मुझे दिल गदगद हो गया। अब आप ये समझिए जैसे कि मतलब आप मैसेज भेजते हैं, आप क्षमा चाहो कि ऐसे भी लोग होते होंगे जिन्हें मैं मैसेज भेजता हूँ, होंगे या कुछ लोग नहीं होंगे जिनको मैं मैसेज करता हूँ कि वो कुछ मुझे रिप्लाई करेंगे। अगर उनका रिप्लाई मुझे नहीं आया तो मुझे क्या मतलब, उनको ये लिख देना चाहिए कि भैया तुम तो जो है एरोगेंट हो। समय की बाध्यताएं होती हैं, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा व्यक्ति, अगर उससे कोई प्रेम से कुछ बोले और कुछ बात करना चाहे वो ना कर पाए, तो समय की बाध्यता होती है, हम उसका सम्मान करते हैं कि ठीक है हाँ, सामने वाले व्यक्ति ने। कई कई बार तो ऐसा होता है हम किसी को मैसेज कर देते हैं किसी एक बात के लिए, किस बारे में बात करनी है, 8-8 महीने बाद भी रिप्लाई आए हैं, 10-10 महीने बाद भी रिप्लाई आए हैं। एक भाई ने कितना कमाल का मैसेज लिखा, उसने लिखा कि मेरी सिस्टर की फीस जानी है और उसके इतने रुपए जाने हैं, रुपए भी ठीक लिख रखे थे, वो मुझे दे दीजिए। और कुछ नहीं, मतलब कोई स्कूल का जिक्र नहीं, कुछ नहीं कि कहाँ सिस्टर पढ़ती है, कि भैया आप देखना उधर कुछ फीस वगैरह कम करवा पाओ तो, रेफरेंस कुछ निकाल पाओ तो, यही तो तरीका होता है। हेल्पिंग नेचर के लिए आप थोड़े से विनम्र रहोगे या नहीं, लिख करके फिर बोलता है बाद में, मतलब मैंने देखा भी नहीं है, और सेम डे के उसके मैसेज है, मैंने देखा मैसेज उसका लगभग 12 या 13 दिन बाद। तो फिर उसमें बोला कि तुमने ठीक है, तुम जो है क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने इस नाम कमाने का, और इतना तुम्हारा ये जो कमाने का क्या फ़ायदा अगर तुम व्यक्तियों की हेल्प नहीं कर सकते, और ये जो है तुमसे मैं जो है भविष्य में देखना तुम्हारे परिवार की खुशियाँ छीन करके ये लूंगा मैं, और मैं एक दिन बहुत कामयाब हो जाऊंगा और एक दिन RWA के सम्मान समारोह में आऊँगा, और मैं आकर के वहाँ बताऊंगा सब लोगों को कि तुम कैसे हो, तुम लोगों की मदद नहीं करते हो। अब मैंने कहा भाई इन बातों को तो मैं बोल दूंगा, इसमें तो क्या दिक्कत है, तुम क्या बोलोगे कल? कल तुम बोलोगे किसी ने पब्लिश किया, हमारे चैनल वाले ने नहीं किया, वो तो वीडियो को अपने पास रख लेंगे। आप सोचिए, मतलब कोई जब इस मैसेज को पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि हमने क्या वैल्यूज देनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके बदले भी हम खुश कहाँ पर होते हैं पता है? उन सब शुभकामनाओं के लिए जो अच्छे माइंड सेट है, वो 99% अच्छे माइंड सेट है, कोई 1% में बाकी सब आ जाते हैं, 1% में। तो मैं उसे क्या बताता, मैंने कहा तुम, अब एक बच्चा ऐसे से है तो मैंने उसे लिखा भी, मैंने कहा भाई आप मेरे स्टूडेंट हैं, लिख रहे हैं तो मैं इस तरह की तुम्हारी बातें इसलिए सुन भी रहा हूँ, बाकी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप दुनिया में आपकी इस तरह से इस नेचर से कोई भी मदद नहीं करेगा, आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कोर्स चाहिए किस तरह का, अगर स्थितियाँ वैसी है तो मैं तो वो आपको दे सकता हूँ। एक टीचर से आप कैसे ही पैसे मांग सकते हो? और मतलब अगर मांगोगे भी तो इस तरह के नेचर से तो कोई पैसे नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा दुनिया में, आपको अपना नेचर थोड़ा सा विनम्र करना चाहिए। उसने लिखा पता है क्या, उसको पढ़ के तब भी नहीं आया, उसने फिर लिखा कि समय बताएगा। मैंने कहा अब ठीक है भाई चलो समय बता देगा। समझ रहे हैं आप? तो मैं ये कहानी तुमको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको घटनाओं के होने के पहले सोचना पड़ेगा। तो यही तो आपका नहीं सोच पाया सुजाउद्दौला, अब बाद में बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भैया गलती हो गई थी। अब इतने मैसेज आते भैया मैं यहाँ इतने पैसे हार गया, अरे तो हार गए तो तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें डिसीजन लेना था, तुम्हें माँ बाप की मेहनत उस दिन दिखी नहीं कि वो रोज मजदूरी करके कहाँ से पैसे ला रहे हैं, उनके कुछ सपने हैं कि तुम जीवन में कुछ बड़ा करोगे उनके सम्मान के लिए, और तुम चंद देर में कुछ घुमा करके लूडो खेल के तुम पैसा कमाना चाह रहे हो। तो गलती किसकी है? मेरी गलती है, बाकी टीचर्स की गलती है, और ऐसा नहीं कि मेरे पास है, सभी टीचर्स के पास ऐसे में। एक सर थे हमारे, ऑफलाइन चलाते थे बहुत अच्छा, अभी मेरी बात हुई 3-4 दिन पहले उनसे, उन्होंने कहा जी एक बच्चा मुझसे 50,000 रुपये ले गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेडिकल वेडिकल के सब दिखा करके, और मुझे ही ब्लॉक कर दिया अगले दिन। दुनिया कैसी होती जा रही है आप सोचिए। तो क्या बोलेंगे, 50 लाख रुपए खर्चा, बस मैं आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे मत होना। वो शायद या तो स्टूडेंट्स अपनी वजह से दूर से हमसे जुड़ गए, आप कम से कम मेरी भावनाओं को समझना, और मैं आपसे ये चाहूंगा आप कभी ऐसे ना करें। आपको जीवन में ज़रूरतें हो सकती हैं, हमारी पहली प्राथमिक ज़रूरतें, हमारा परिवेश समाज इसीलिए बनाया गया कि हम अपने समाज के द्वारा उनको प्राप्त करें, संबंधों से हमारे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आप अपनी किसी गलत चीज़ के एक्शन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार मत ठहराना कभी भी। अगर आप मेहनत ना करें, आपको घंटे फ़ोन पे किसी से बात भी करनी थी, आपको खेलना भी था, आपको शादी विवाह सारे अटेंड करने थे, आपको सोशल साइट्स का जो अनयूजुअल इस्तेमाल भी करना था,
और कल को आपका सिलेक्शन ना हो तो आप उसकी जिम्मेदारी किसी टीचर पर नहीं डाल सकते। आप बताएं, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अब आपको अपना खुद को स्वीकार करना होगा कि ये फॉल्ट मुझसे हुआ है और मैं जीवन में आगे ये नहीं करूंगा किसी और सेक्टर में। आप किसी के भी बहकावे में आ रहे हो, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है कि युवाओं को बहकाने के लिए। अब कोई बच्चा उसकी भी गलती नहीं कर सकते। एक बच्चे को, हालांकि स्टूडेंट को विवेकी होना चाहिए, लेकिन जब वो फंसा रहता है तो उसको लगता है कि यार क्या ही जाता है कहीं 50 रुपये 100 रुपये लगाने पर। और उसको लगता है 100 रुपये में 250 आ गए तो फिर क्यों ना एकदम से कुछ बदल दिया जाए। उसको, हमारी सरकार को भी देखना चाहिए कि उसके पास ऐसे विकल्प मौजूद ही, उन पर सरकार रोकथाम क्यों नहीं लगाती है। कि बहुत सारे युवाओं को सुसाइड करना पड़ता है, या बहुत सारे युवाओं को, अगर मैं कहूँ कि बहुत हीन भावना का शिकार तो होना पड़ता ही है, कम ना हो।